नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न विद फन में। आज हम कक्षा 2 गणित की कार्य पुस्तिका आनंद में गणित के सप्ताह 20 आवधिक पुनरावृत्ति का अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दिए गए सवालों को संख्या ग्रिड में प्रदर्शित कर हल कीजिए। तो बच्चों, यहाँ एक संख्या ग्रिड दी गई है, इसकी सहायता से सवालों को हल करेंगे। चलिए पहले उदाहरण को देख लेते हैं। 14 धन 3 को हल करने के लिए संख्या ग्रिड में 14 से शुरू करें, फिर 3 और जोड़ते हुए आगे बढ़े और जोड़ ज्ञात करें। तो बच्चों उत्तर आएगा, उत्तर दिया गया 14 धन 3 बराबर 17। तो चलिए इसको संख्या ग्रिड की सहायता से हल करते हैं। तो बच्चों ग्रिड में ये 14 है, 14 में हम 3 जोड़ेंगे, 1 2 3। 14 में 3 जोड़ने पर उत्तर आएगा 17। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 में 3 जोड़ेंगे तो सबसे पहले 15 पर चले जाते हैं। 15 अब 3 जोड़ेंगे, 1 2 3। 15 3 18, उत्तर आएगा 18। अब 18 में 6 जोड़ते हैं, सबसे पहले 18 पर पहुंच जाएंगे, अब उसमें 6 जोड़ेंगे। चलिए 6 गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 18 6 24 लिख लेंगे। अब 20 में 8 जोड़ेंगे तो 20 पर चले जाते हैं और 8 जोड़ते हैं उसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। 20 8 28 अब उत्तर लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को जोड़िए। तो बच्चों चलिए जोड़ना शुरू करते हैं। यहाँ इस बॉक्स में 12 गोले हैं और नीचे वाले में 9। तो बच्चों 12 के आगे गिनना शुरू करते हैं। 13 14 15 16 17 18 19 20 21। 21 और इधर दूसरी ओर की बॉक्स में 9 गोले। तो 21 में 9 जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 30। 21 के आगे आप गिनना शुरू कर दीजिए। 21 में 9 जोड़ लेंगे तो 30 उत्तर लिख देंगे। चलिए संख्या रेखा की सहायता से जोड़िए। तो बच्चों संख्या रेखा की सहायता से हमें जोड़ करना है। अब सबसे पहले हम देखते हैं संख्या 17 में 9 जोड़ना है। तो सबसे पहले हम 17 पर चले जाते हैं। 17 में हम 9 जोड़ लेंगे। चलिए जोड़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बच्चों 17 में 9 जोड़ने पर उत्तर आएगा 26। अब 26 लिख लेंगे। अब 16 में 6 जोड़ेंगे। चलिए सबसे पहले 16 पर चले जाते हैं और अब 16 में 6 जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6। 16 में 6 जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 22। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोड़ कीजिए। तो बच्चों 10 के 2 बंडल दिए गए हैं और 3 खुले हुए माचिस की तीलियाँ हैं, खुली हुई माचिस की तीलियाँ हैं। तो 10 10 20 3 23 लिख लेंगे। अब 10 का एक बंडल, 2 खुली हुई माचिस की तीलियाँ हैं, 10 2 12 लिख लेंगे। अब 23 में 12 जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 35। अब बंडलों को भी गिन के जोड़ सकते हैं, 10 20 30। 30 में आप 5 जोड़ देंगे, 30 5 35 उत्तर आएगा। अब चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। अब 10 का एक बंडल और खुली हुई माचिस की तीलियाँ हैं 6, 16 आप 16 लिख लेंगे और 10 1 11 लिख लेंगे। अब जोड़ते हैं, 10 10 20 और 6 और 1 7, 20 7 27 उत्तर लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दहाई के लिए 10 एवं इकाई के लिए 1 लिखकर संख्याओं को दिखाइए तथा उनका योग कीजिए। तो बच्चों दहाई के लिए हम 10 लिखेंगे और इकाई के लिए 1 1। तो बच्चों 16 में कितने दहाई हैं? 1 दहाई। तो 1 दहाई लिख लेंगे और 6 इकाई हैं तो 6 इकाइयाँ बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब 28 में 2 दहाई तो 2 दहाई बना लेंगे और 8 इकाई। अब इन दोनों को जोड़ते हैं। हमारे पास देखिए 1 2 3 दहाई हैं और इन इकाइयों को भी दहाई में बदल लेंगे। 8 और 2 मिलाकर 10। अब हो गई 4 दहाई और इकाइयाँ
इकाइयाँ भी 4 हैं। 4 दहाई लिख लेंगे और 4 इकाई। आप इस तरफ से भी जोड़ सकते हैं। 16 और 28 को पीछे से इकाई के स्थान से जोड़ना शुरू करेंगे। 8 6 14, 14 का 4 हासिल लगाए 1 2 3 1 4, 44 उत्तर लिख लेंगे। अब 67 में 6 दहाई और 7 इकाई और 21 में 2 दहाई 1 इकाई। तो बच्चों सबसे पहले हम दहाइयों को जोड़ते हैं। इधर 6 दहाई और इधर 2 दहाई, 6 2 8। और अब इकाई को जोड़ते हैं। 7 और 1 8, उत्तर लिख देंगे 88। 88 में बच्चों 10 दहाई और 1 इकाई और इस तरह से भी जोड़ लीजिए। 7 1 8, 6 2 8 लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोड़ कीजिए। तो बच्चों इधर 11 फल दिए गए हैं, गिन लीजिए आप। 11 है और इधर 13। 11 में 13 जोड़ेंगे तो बच्चों 11 में 13 जोड़ेंगे तो 24 आएगा। ठीक है, इसको 10 बना लीजिए और इसको भी 10 का बंडल बना लीजिए। ये 10, तो 10 10 20 और इधर 3 बच गया, 3 और इधर 1, 20 4 24 उत्तर लिख लेंगे। जोड़ कीजिए बच्चों। चलिए देखते हैं। हमारे पास 10 के 3 बंडल है। 10 के 3 बंडल मतलब 30 और अलग से हैं 3, तो 30 3 33 लिख लेंगे। अब 10 का 1 बंडल है और अलग से 8 माचिस की तीलियाँ हैं, तो 10 8 18। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 10 के 3 और 1 4 बंडल और इन खुली हुई इकाइयों को भी आपस में इकट्ठा कर लेंगे। 8 और 2 10, यानी कि 10 के 5 बंडल और एक अलग से 50 से 51 उत्तर लिख देंगे। अब नीचे 10 के 2 बंडल, अलग से 6 माचिस की तीलियाँ 26, 10 का 1 बंडल और अलग से 5 माचिस की तीलियाँ 10 5 15। तो अब 2 और 1 3 बंडल हुआ। अब इधर का 6 और इधर का 4 मिलाकर एक बंडल और बना लेंगे। तो 10 का 4 बंडल और एक अलग से माचिस की तीली है, तो लिख देंगे 40 1 41। अब बंडल व खुले का चित्र बनाकर जोड़ कीजिए। तो बच्चों अब देखते हैं। हमारे पास संख्या है 67 और 35, इन दोनों को जोड़ना है। अब 67 से हम बंडल बनाते हैं। 67 में 6 दहाई 7 इकाई हैं, यानी कि 10 का 6 बंडल बना लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, 10 का 6 बंडल है और 7 इकाई हैं, तो 7 अलग से माचिस की तीलियाँ बना लेंगे खुली हुई। अब नीचे वाली संख्या है 35। 35 में 10 का 3 बंडल और खुली हुई माचिस की तीलियाँ 5। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं। चलिए पहले इकाइयों को 10 में बदल लेते हैं। ऊपर 7 है और नीचे से 3 ले लेंगे। 7 3 10, ये एक बंडल बन गया। अब हमारे पास देखते हैं कितने बंडल हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। 10 बंडल, 10 बंडल मतलब 100 और खुली हुई माचिस की तीलियाँ 2, तो हम लिख देंगे 102। ठीक है, 2 खुली हुई माचिस की तीलियाँ हैं, तो इन्हें इकाई के स्थान पर लिख देंगे और दहाई के स्थान पर लिखेंगे 10। इस तरह 102 लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 और 39 को जोड़ेंगे। 56 में 5 दहाई 6 इकाई हैं, तो 5 10 के बंडल और 6 इकाइयाँ बना लेंगे। 39 में 10 के 3 बंडल और 9 अलग से इकाइयाँ बना लेंगे। अब चलिए इन दोनों को जोड़ते हैं। पहले खुली हुई इकाइयों को दहाई में बदल लेते हैं, तो ये 1 दहाई हो गया। ठीक है, अब 10 के बंडल गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9। ठीक है, और अलग से माचिस की तीलियाँ हैं 5, तो आप उत्तर लिखेंगे 95। 5 को लिखेंगे इकाई के स्थान पर और 10 को लिखेंगे दहाई के स्थान पर। 10 के 9 बंडल है, तो उसे दहाई के स्थान पर लिख देंगे। चलिए अनुमान लगाकर जोड़िए। तो बच्चों आपको अनुमान लगाकर जोड़ना है।
संख्या है 29 और 21। तो बच्चों 29 को हम 30 मान लेंगे और 21 को 20 मान लेंगे। 30-20 आप जोड़ देंगे, 30-20 50। अब है संख्या 17। तो आप 17 को 18 मान लेंगे और 31 को 30 मान लेंगे। इधर का एक इधर डाल देंगे, ऊपर नीचे का एक ऊपर डाल देंगे तो 18 हो जाएगा। ठीक है। और 30 में से एक घटाएंगे, सॉरी 31 में से एक घटाएंगे तो 30। अब 30 और 18 जोड़ना आसान हो गया। 30 में 10 जोड़िए 40, 40 8 48 लिख लेंगे। अब है 11 और 51। तो बच्चों 51 का एक ऊपर 11 में दे देंगे तो 11 में एक दे दिए तो 11 में एक जुड़िए आप तो 12 बन गया। अब 51 में एक घटा दिए तो 50। अब 50 और 12 को जोड़ते 50 ऊपर का 10 60, 60 2 62 आप उत्तर लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोनों पक्षों को बराबर कीजिए। तो बच्चों दोनों ओर बराबर संख्या होनी चाहिए, मान लीजिए। चलिए देखते हैं। ये बराबर का चिन्ह है, इधर 2 दिया गया है और इधर 3। ठीक है, हमें 3 में जोड़ना है और इधर हमें 2 में जोड़ना है कि बराबर हो जाए। तो बच्चों इस तरफ 3 नहीं है और इस तरफ 3 है तो हम 3 को इधर लिख देंगे, और इस तरफ 2 नहीं है तो 2 को इधर लिख देंगे। अब देखिए जोड़ेंगे, 3 2 5 इधर भी है, 3 2 5 इधर भी है। इसी तरह से जो संख्या जिस ओर नहीं है उसको दूसरी ओर लिख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। जैसे इधर है 21 और दूसरी तरफ 16 है, तो ये मान लीजिए एक नाव है। नाव में इधर 21 लोग बैठे हैं और इधर 16। ठीक है, तो 16 को भी हम इधर लिख देंगे 16, और इधर 21 नहीं है तो इधर की ओर 21 लिख देंगे। तो दोनों ओर बराबर बराबर हो गया। 21 में 16 जोड़ेंगे तो देखिए 6 1 7 2 1 3 37। इधर भी 37 हो गया और इधर भी 37 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 में 25 जोड़ेंगे तो 45 आएगा। तो 20 और 25 दोनों इधर लिख देंगे। 20 भी इधर है, 20 भी इधर, 25 भी इधर है, 25 भी इधर। तो 20 25 45, इधर भी 45। अब 30 इधर दिया गया है और इधर 25 दिया गया है, तो 25 को इधर लिख लेंगे, और इधर सिर्फ 25 दिया गया है, 30 नहीं दिया गया है तो 30 को इधर लिख लेंगे। 30 और 25 55 होता है, इधर भी 55 हो गया और इधर भी 55, दोनों ओर बराबर, इसलिए बराबर का चिन्ह दिया गया है। अब कोई भी संख्या आप अपने आप लिख सकते हैं। 40 35 यहाँ दिया गया है, और 35 और 40 आप कुछ भी लिख सकते हैं इधर, जैसे 30 और 25 और इधर 25 और 30। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल के पास 36 पुस्तकें हैं, उसकी बहन ने उसे 18 पुस्तकें दे दी। अब राहुल के पास कुल कितनी पुस्तकें हो गई? तो राहुल के पास 36 पुस्तकें हैं, उसकी बहन ने उसे 18 और दे दी। इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, इकाई के स्थान से जोड़ करते हैं। 8 6 14, 14 का 4, हाथ से लगा 1। अब इन तीनों को जोड़ेंगे, 3 4 1 5 54। तो राहुल के पास 54 पुस्तकें हुई। संख्या रेखा की सहायता से घटाव कीजिए। तो बच्चों हमें संख्या रेखा की सहायता से घटाव करना है। 27 में 16 घटाना है। बच्चों हम 27 पर है, 27 में 16 घटाना है। तो सबसे पहले हम 10 घटा लेते हैं, 17 पर पहुंच गए। अब 6 और घटा लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 10 6 16। तो बच्चों हम 11 पे पहुंच गए, उत्तर लिखेंगे 11। अब चलिए आगे देखते हैं। 28 देखते हैं। 18 में 8 घटाएंगे, तो चलिए संख्या रेखा 18 पर चलते हैं। ये संख्या रेखा 18 है। 18 में 8 घटा लेंगे, चलिए 8 घटाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों 10 पर पहुंच गए, उत्तर लिखेंगे 10। अब आगे बढ़ते हैं। अब 31 में 15 घटाएंगे, तो बच्चों संख्या रेखा 31 पर पहुंच जाते हैं। और अब 15 घटाने के लिए पहले हम 10 घटाएंगे, 31 में 10 घटाएंगे, 21 पर आ गए। अब ये 10 घट गया,
अब 5 और घटाना है हमें, तो चलिए 5 घटाते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब उत्तर आया 16, आप 16 लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, तो बच्चों हल कीजिए। देखते हैं, हमारे सामने एक बॉक्स दिया गया है। बॉक्स में 10 गोले हैं। पहले बॉक्स में 10, दूसरे बॉक्स में 10 और तीसरे में 7। तो बच्चों 20 7, 10 10 20 और 7 27, 27 गोले हैं। 27 में हमें 9 गोले घटाने हैं। चलिए 9 गोलों को घटाते हैं। इस बॉक्स में 7 हैं, ठीक है। 7 8 9, तो 18 गोले बच गए। 10 इसमें और 8 इसमें, 18। उत्तर आप लिख देंगे 18। अब नीचे वाले बॉक्स में भी 10 10 गोले हैं। 10 10 20 10 30 और 5 35। 35 लिखा हुआ है पहले से यहाँ। 35 में से हमें 17 घटाना है, तो ये 10 है, ये घटा देंगे 10 और इधर 5 है। 10 5 15 घट गया। अभी 2 और चाहिए, तो इधर से 2 घटा लेंगे, 17। तो 35 में से 17 घटाने पर 18 बचेगा। 10 इधर और 8 इधर, 18। तो आप उत्तर लिख देंगे 18। खाली स्थान को भरिए। चलिए बच्चों, यहाँ 61 बैगन है। 61 में से 21 बैगन आप गिनकर घटा लेंगे, ठीक है। 61 में से 21 घटाने पर आपका उत्तर आएगा 40। अब 32 लकड़ी के टुकड़े हैं। देखिए 10 10 का बंडल है। 10 20 30, 30 2 32, 32 लकड़ी के टुकड़े हैं। इसमें आपको 12 टुकड़े घटाने हैं, तो 10 ये और 2 ये, 12 घटा देंगे तो हमारे पास 20 टुकड़े बचेंगे। 10 और 10 20, आप उत्तर लिख लेंगे 20। तीसरा हल कीजिए। अब 64 लकड़ी के टुकड़े हैं। 6 बंडल है। 1 2 3 4 5 6 और 4 अलग से हैं। 64 में से 12 घटाना है, तो बच्चों आप 10 10 इधर से और 2 इधर से घटा देंगे, तो बचे 52 लकड़ी के टुकड़े। 50 इधर और 2 इधर लकड़ी के टुकड़े बचे हैं। 50 2 52 लिख देंगे। चलिए आगे चलिए पढ़ते हैं। दहाई के लिए 10 एवं इकाई के लिए 1 लिखकर संख्याओं को दिखाइए और घटाइए। तो बच्चों चलिए पहले संख्या देखते हैं। 26, 26 में आपको 19 घटाना है। अब सबसे पहले 26 को हम दहाई और इकाई में बदल लेते हैं। तो बच्चों 26 में 2 दहाई है, 2 दहाई और 6 इकाई, ठीक है। 2 दहाई और 6 इकाई। अब देखिए 19 घटाने के लिए दहाई को, 1 दहाई को हम इकाइयों में बदल लेते हैं। ऊपर से 1 दहाई लेकर उसे इकाई में बदल लेंगे। ये है इकाई, ठीक है। 1 दहाई मतलब 10 इकाइयाँ, ठीक है। तो अब हमें घटाना है 10 और 9 19। तो ऊपर का 1 10 घटा देंगे, 10 और नीचे का 9, 19 घट गया। अब देखते हैं हमारे पास कितनी संख्या बची। 1 2 3 4 5 6 7। अब उत्तर में लिख देंगे 7। इकाई में लिखेंगे 7 और दहाई में लिखेंगे 0। बच्चों 1 दहाई ये 10 और इस दहाई को हम इकाई में बदल दिए थे, इसलिए दोनों दहाइयाँ ख़त्म हो चुकी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 30 में 13 को घटाना है, तो सबसे पहले 30 को दहाई में बदल लेते हैं। 30 में 3 दहाई है। अब 1 दहाई हम 1 दहाई को लेकर इकाइयों में बदल लेंगे, ठीक है। इस तरह से इकाई में बदल लेंगे। ये 10 कट गया, ये इकाई में बदल गया। अब हमें 13 घटाना है, तो 1 और 10 लेंगे, 10 और नीचे से 3 घटा देंगे, 10 3 13, ठीक है। तो अब हमारे पास संख्या बची 10
और 7, 10 7 17। तो 17 में है 1 दहाई और 7 इकाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंडल व खुले की सहायता से घटाव कीजिए। तो अब बच्चों देखते हैं, हमारे पास 72 लकड़ी के टुकड़े हैं। 72 में से 27 घटाएंगे। ये 72 लकड़ी के टुकड़े हैं, इसमें से 27 घटा लेंगे। 27 घटाने के लिए 10 के 2 बंडल घटा देंगे और 7 अलग से, एक बंडल में से 7 घटाएंगे तो इसमें 3 बचा। अब हमारे पास 3 2 5 5 इकाइयाँ हैं, यानी 5 अलग से खुली हुई लकड़ी के टुकड़े हैं और 10 के 4 बंडल हैं। 1 2 3 4, 40 5 45 लिख लेंगे। उत्तर है 45। चलिए अनुमान लगाकर हल कीजिए। तो बच्चों अनुमान लगाकर हल करते हैं। 81 में 39 घटाना है, तो 81 को हम 80 मान लेंगे और 39 को 40। अगर हम 80 में 40 घटाते हैं तो 40 आएगा। तो बच्चों 80 में 1 कम हो गया है और 40 में 1 बढ़ गया है। तो 1 इधर का और 1 इधर का, 1 1 2, 40 में हम 2 जोड़ देंगे तो 42। अब अनुमान लगाने के लिए 71 को 70 मान लेंगे, ठीक है, और 37 को 37 रहने देते हैं। तो 70 में 37 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 33, ठीक है। लेकिन 70 में 1 अधिक था, 70 में इधर 1 अधिक है, तो 33 में 1 जोड़ने पर उत्तर आएगा 34। अब हमारे पास है 37, 37 का 37 लिख देंगे। 19 को हम 20 मान लेंगे। 37 में से 20 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 17। लेकिन बच्चों हमने 19 में 1 बढ़ाया था, तो इसलिए 17 में 1 जोड़ देंगे तो 18 उत्तर आ जाएगा। अब देखते हैं 63, 63 को 60 मान लेंगे और 37 का 37 रहने देंगे। 60 में 37 घटाएंगे तो 23 आएगा। लेकिन बच्चों हमने 60 में से भी 3 घटाया था, तो 23 में हम 3 जोड़ देंगे तो 26 आ जाएगा। इस तरह से आप सवाल हल कर लेंगे। यहीं पर सप्ताह 20 के सभी दिवस के अभ्यास समाप्त होते हैं। धन्यवाद।